कहानी शुरू होती है गौतम सिटी से, जहां अचानक भूकंप के झटके हो रहे होते हैं। साथ ही उसी वक्त कुछ चोर बैंक में चोरी भी कर रहे होते हैं और तभी बैटमैन उन चोरों के पीछे जाता है और भूकंप से बचाने के लिए फ्लैश को बुला लेता है। फ्लैश जिसकी स्पीड बिजली के झटके से भी तेज होती है। जहां एक तरफ फ्लैश लोगों की मदद कर रहा होता है, तभी बैटमैन की मदद के लिए वंडर वुमन भी आ जाती है और उनकी मदद करके चली जाती है। फ्लैश भी अपना काम खत्म करके वापस अपनी सिटी लौट आता है, क्योंकि उसे भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। यहाँ फ्लैश की मुलाकात आयरिस से होती है, जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड है। वो एक जर्नलिस्ट है और फ्लैश से उसके फादर के बारे में पूछती है, जो कि अपनी ही पत्नी नोरा एलन के कत्ल के जुर्म में जेल में सज़ा काट रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि हेनरी ने अपनी पत्नी नोरा का मर्डर किया है, पर फ्लैश इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नोरा का कत्ल हुआ था। उस वक्त हेनरी ग्रोसरी शॉप में टोमेटो केचप लेने के लिए गया था, पर सीसीटीवी में हेनरी का चेहरा पीछे से दिख रहा था, पर कोई मानने को तैयार नहीं कि वह हेनरी है। और इस क्लिप के अलावा फ्लैश के पास और कोई दूसरा सबूत नहीं था जिससे कि अपने पिता को बेकसूर साबित कर सके। और इस बात को सोचते हुए फ्लैश जब दौड़ रहा होता है तो फ्लैश गौर करता है कि वह वक्त में आगे या पीछे भी जा सकता है, यानी कि टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। और ये बात फ्लैश अपने दोस्त बैटमैन को बताता है। तभी यहाँ आयरिस आ जाती है, जिसे देखकर बैटमैन चला जाता है। तब फ्लैश आयरिस को लेकर अपने घर आता है, जहाँ आयरिस से बात करने के दौरान फ्लैश को आइडिया आता है कि अगर ये टाइम ट्रेवल कर सकता है तो पास्ट में भी जा सकता है जिस दिन नोरा की हत्या हुई थी, यानी पास्ट में जाकर चीज़ें ठीक की जा सकती है। ये सोचकर फ्लैश आयरिस को वहीं छोड़कर टाइमलाइन में भागना शुरू करता है और उस दिन को ढूंढने लगता है जिस दिन नोरा की मौत हुई थी। लेकिन तभी बीच में टाइम डेट आकर फ्लैश को जोर का झटका देता है, जिससे फ्लैश एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच जाता है। टाइम डेट एक तरह का रखवाला होता है और जो कोई भी वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है, ये टाइम डेट उन्हें सजा देता है, जैसा कि फ्लैश के साथ किया। फ्लैश अब ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में, ये एक अलग ही टाइमलाइन था। इस टाइमलाइन को डीसी कॉमिक्स और फ्लैश पॉइंट कहा गया है। यहाँ फ्लैश देखता है कि इसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर फ्लैश खुश होता है। तभी इसकी नज़र बेरी एलन पे पड़ती है, यानी कि खुद फ्लैश, वो भी इस टाइमलाइन वाला। फ्यूचर बेरी इस टाइमलाइन वाले बेरी को पकड़कर कमरे में लॉक करके अपनी सारी बातें बताना शुरू करता है कि ये वाला बेरी फ्यूचर से आया हुआ है। पहले तो इस टाइमलाइन वाले बेरी, यानी कि छोटा बेरी जो कि 18 साल का है, फ्लैश की बातों पे विश्वास नहीं करता। फिर फ्लैश अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर उसे विश्वास हो जाता है। तब फ्लैश गौर करता है कि आज 29 सितंबर 2013 है, यानी कि वही दिन जब बेरी को फ्लैश वाली पावर मिली थी, यानी कि आज 18 साल वाले बेरी को भी इसकी पावर मिलेगी। यही सोचकर फ्लैश छोटे बेरी को सबसे छुपाकर लैब में ले जाता है, जहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। अब यहाँ पे बिजली गिरती है और छोटे वाले बेरी को पावर भी मिल जाती है, पर फ्यूचर वाले बेरी की पावर खत्म हो रही थी। ये देखकर फ्यूचर वाला बेरी टेंशन में आ जाता है कि अब वो अपने वक्त में कैसे लौटेगा। इसीलिए फ्यूचर बेरी इस टाइमलाइन वाले बेरी को अपना पावर इस्तेमाल करना सिखाता है। फिर इस वक्त वाले सभी जस्टिस लीग टीम से कांटेक्ट करेगा ताकि सबकी मदद से अपने वक्त में जा सके। पर बेरी को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में अभी तक किसी भी सुपर हीरो के बारे में कोई जानता तक भी नहीं। तभी फ्यूचर बेरी को बैटमैन की याद आती है और वो इस टाइमलाइन में है या नहीं ये पता लगाने के लिए फ्यूचर बेरी इस टाइमलाइन वाले बेरी के साथ गौतम सिटी पहुंचता है, जहां पे इनकी मुलाकात बैटमैन से हो जाती है, जिसे देखकर बेरी अपनी पूरी बात बताना शुरू करता है कि कैसे पास्ट में अपनी मॉम नोरा की मौत को रोकने आया था, जहां फ्लैश ने केचप नोरा के बैग में डालकर हेनरी को जाने से रोक दिया था और नोरा की मौत भी रोक दी थी। इसी वजह से टाइमलाइन में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि फ्लैश अपनी टाइमलाइन में जाने की बजाय इस नए टाइमलाइन में आ गया। अब इसे किसी भी हालत में अपने टाइमलाइन में जाना है, पर इससे पहले टीवी पे वो जनरल जॉर्ज को देखता है, जो क्रिप्टन से पृथ्वी पे अपनी फौज लेके आया हुआ है। जनरल जॉर्ज का कहना है कि कई साल पहले पृथ्वी पे उसकी अमानत आई थी, जिसे वो चाहिए, नहीं तो वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। फ्लैश के मुताबिक कई साल पहले इस प्लेनेट में तो सुपरमैन आया था, मतलब जनरल जॉर्ज को सुपरमैन की तलाश है।
पर सुपरमैन इस टाइमलाइन में कहाँ है, जल्दी ही ढूंढना होगा। बैटमैन और फ्लैश सुपरमैन को ढूंढते हुए साइबेरियन पहुँचते हैं और यहाँ सुपरमैन की जगह उन्हें एक लड़की मिलती है, जिसे देख तीनों समझ नहीं पाते कि आखिर सुपरमैन को कहाँ ढूंढे। तो फ्लैश उसे उठाकर साइबेरियन सिपाहियों से बचाते हुए जैसे ही ये लोग ऊपर सूरज के रोशनी में आते हैं तो वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और सभी सिपाहियों को मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। और उसे लेकर ये सभी लोग वापस आ जाते हैं और जब उस लड़की को होश आता है तो वो बताती है कि इसका नाम काला जोरियल है और ये सुपरमैन की कजन है। और जिस स्पेस की बात फ्लैश कर रहा था उसमें काला जोरियल ही आई थी। तब फ्लैश समझ जाता है कि ये सुपरगर्ल है। सुपरगर्ल को जैसे ही अपनी पावर मिलती है वो सीधे जनरल जोड के पास पहुंचती है और इधर फ्लैश बैटमैन को ऐसा मशीन तैयार करने को कहता है जिससे कि उसकी पावर लौट सके। ये सुनकर बैटमैन मशीन तो तैयार कर देता है पर इससे कोई खास फर्क बेरी पर नहीं पड़ता। तभी यहाँ सुपरगर्ल आती है और बेरी को उठाकर सीधे ऊपर आसमान में बिजली का झटका लगाने ले जाती है और जैसे ही बेरी आँख खोलता है उसकी पावर वापस लौट आई थी। अब सुपरगर्ल फ्लैश बैटमैन और छोटे जेडी से मदद मांगती है जनरल जोड को रोकने के लिए। सुपरगर्ल अब बैटमैन और दोनों फ्लैश को पूरी तैयारी के साथ जनरल जोड के सामने ले जाती है। जहां सुपरगर्ल जनरल जोड से लड़ती है वहीं बैटमैन ऊपर आसमान से अपने स्पेसशिप से जनरल जोड के सिपाहियों को खत्म कर रहा होता है और दोनों फ्लैश नीचे सब संभाल रहे होते हैं। पर अफसोस दोनों फ्लैश मिलकर भी सुपरगर्ल और बैटमैन को नहीं बचा पाते, जिसे देखकर छोटा फ्लैश बड़े फ्लैश को टाइम ट्रेवल कर वक्त से पीछे आकर वापस उन सबको बचाने बोलता है, जिसे सुन दोनों फ्लैश वक्त में पीछे आते हैं। इनकी लड़ाई वापस से चलती है पर इस बार भी सुपरगर्ल और बैटमैन को बचा नहीं पाए, जिसे देख बड़ा फ्लैश समझ जाता है कि अब इन्हें वक्त के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पर छोटा फ्लैश लगातार 4-5 बार वक्त में जाकर चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है पर किसी न किसी वजह से बैटमैन और सुपरगर्ल मारे ही जाते हैं। अब पूरा टाइमलाइन ही उथल पुथल होने लगता है, जिसे देख बड़ा बेरी समझ जाता है कि पास में आकर नोरा की जान बचाने का फैसला कितना गलत था। और तभी टाइम रेड आ जाता है जो गुस्से में बड़े फ्लैश को मारने ही वाला होता है। तभी छोटा फ्लैश बीच में आ जाता है और छोटा फ्लैश भी मारा जाता है। तब चीज़ों को सही करने के लिए फ्लैश यहाँ से निकलकर उसी वक्त में जाता है जहाँ इसने केचप नोरा के बैग में डाली थी। उसे ये निकाल कर वापस उसी जगह पर रख देता है। तभी बेरी का ध्यान सीसीटीवी पे जाता है। अब यहाँ पे सीसीटीवी को देखते हुए बेरी इस बार नोरा की जान बचाने के बजाय केचप को ऊपर वाले रैक पे रख देता है ताकि हैंडी जब केचप लेने आए तो उस सीसीटीवी पे उसका चेहरा साफ साफ दिखे। इतना करके बेरी अपने वक्त में लौट आता है और भागता हुआ सीधे कोर्ट पहुंचता है क्योंकि आज हैंडी की कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी जिसमें हैंडी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाने वाली थी। पर जैसा कि पास में जाकर बेरी ने केचप को ऊपर वाले रैक में रखा था तो सीसीटीवी फुटेज में अब हैंडी का चेहरा दिखने लगा था, जिससे हैंडी को रिहाई मिल जाती है और बेरी बहुत खुश होता है। साथ ही आसपास की चीज़ों पे भी नोटिस करता है कि पास में जो इसने बदलाव किया है उसकी वजह से इस वक्त में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। यहाँ वैसे तो सब कुछ पहले जैसे होती है पर बस एक चीज़ के कि इस वक्त वाला बैटमैन बदल कर फ्लैश पॉइंट वाला बैटमैन इस टाइमलाइन में आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ये पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।